सबसे पहले शिखा जी के पास चलता हूं। शिखा जी, मुझे बताइए, नंदीग्राम से ए, आपके पास क्या खबर आ रही है, और बी, क्या आपको लगता है कि आज थोड़ी हिंसा कम हुई? क्योंकि राजनीतिक हिंसा तो पश्चिम बंगाल के डीएनए में है। अपेक्षाकृत कम हिंसा हुई, भले से हिंसा हुई हो नंदीग्राम और केशपुर में। देखिए, मुझे तो लगता है कि अगर आप हिंसा की बात करें तो इससे इनसे इससे ज्यादा हिंसात्मक निर्वाचन हमने देखी है। और ये भी सही है कि आज का जो निर्वाचन सदन का जो व्यवस्था है उससे बेहतर व्यवस्था भी हमने देखी है। क्योंकि एक जमाना था जब सेशन साहब ने कहा था कि हम हिंसा नहीं होने देंगे, हम चुनाव में कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देंगे, और चुनाव बिल्कुल कानून जो कहता है उसी तरह चुनाव होगा। कुरैशी साहब ने भी वैसे ही किया था। तो इससे बेहतर मैनेजमेंट चुनाव का हमने देखा है। और इस बार आपने जो सवाल किया और इसके पहले जो ब्रेक के पहले जो डिस्कशंस हो रही थी, उसमें मुझे लगता है कि एक चीज हम भूल रहे हैं। जो हम भूल रहे हैं उसको हम थोड़ा सा याद दिला दें बिल्कुल। कि इस कि नंदीग्राम, केशपुर जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिसका आपने अभी जिक्र किया, ये इनको निर्वाचन सदन ने सुपर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से चिन्हित कर रखा था। और इलेक्शन डेट्स अनाउंस होने के पहले से इन सब जगहों पे सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस भेज के वहां पे रूट मार्चेस करवाई जा रही थी। तो यानी कि निर्वाचन सदन पूरी उनकी कोशिश थी कि वहां पे फ्री, फेयर, सेफ एंड पीसफुल इलेक्शंस वो करवाएं। और ये इंतजाम का जो खर्च है वो कौन देता है? आप देते हैं और हम देते हैं। बिल्कुल सही। तो इसलिए आज के दिन अगर ममता बनर्जी को 2 घंटे तक एक पोलिंग बूथ में रोका जा रखा क्योंकि वहां से वो उनको सेफली निकाल नहीं पा रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस, इसका मतलब ये है कि निर्वाचन सदन का जो प्रयास था वो बिल्कुल फेलियर हुआ। और इस पर हमको जरा नजर रखना है, क्योंकि हमें लगता है कि सिर्फ पत्रकारों का जो गाड़ी पे हमला हुआ, इससे ज्यादा जो फिक्र की बात है कि आम लोग किस बूथ में सेफली और फ्रीली और फेयरली वोट नहीं दे पाए, और क्यों उनको देर से वोट वो अगर वो वोट कर चुके हैं तो देर क्यों हुई। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिसके लिए इतना निर्वाचन सदन ने इतनी सारी सेंट्रल फोर्सेस को वहां पे मौजूद किया, सुपर सेंसिटिव बूथ के हिसाब से उन्होंने उसको चिन्हित किया। दूसरी बात ये भी है कि अगर हम ऑब्जर्वर्स की रोल देखें तो ये ऑब्जर्वर्स कहां भाग रहे हैं, कहां ये स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर्स भाग रहे हैं? जहां पे हंगामा हो रही है वहां पे वो नहीं है। यानी कि शुभेंदु अधिकारी की कॉन्वॉय निकल रही है, शुभेंदु अधिकारी की कॉन्वॉय में कॉन्वॉय के साथ मीडिया वाले जो हैं उनके गाड़ियों पे हंगामा हो रही है। तो ये जो एक तस्वीर, एक छवि पश्चिम बंगाल की राजनीति और पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस का निकल रहा है, इसके लिए ठीक है। कुछ ना कुछ कहीं न कहीं एक गलती है, एक फेलियर है, और इसको हमको मानना पड़ेगा कि ये एक डिस्टॉर्टेड पिक्चर दे रहा है पश्चिम बंगाल की राजनीति पर।